तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर दोस्तों आप 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इसका पहला पार्ट हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अब की बार भी आपका सपना है कि 450 प्लस करने का, तो दोस्तों आज ही जुड़िए इस यूट्यूब चैनल से, क्योंकि आपके सपना को पूरा करने के लिए हम प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जो है आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव पहुंचाते हैं। तो आज ही जुड़ जाइए। और जो है दोस्तों अगर सोचते होंगे कि जो है हम पढ़ लेंगे बाद में ऑब्जेक्टिव, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर से अभी से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव में सुधार होगा। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो है 100% ऑब्जेक्टिव में जो है वो भी जुबान पे रहेगा और एक भी ऑब्जेक्टिव आपको गलत नहीं होगा। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला वीडियो बना चुके हैं, फिजिक्स का 3 चैप्टर कंप्लीट है। अगर नहीं देखे हैं तो वहां से आप जरूर जाइएगा, देखिएगा। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से आपका PDF मिल जाएगा और इस वीडियो के प्ले लिस्ट में उसका सारी प्ले लिस्ट उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन सा जो है फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो प्यारे साथियों कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पौधे में जो है फल को पकाने का काम करता है। अगर हम बात करें तो ये ऑक्सिन जो है ये पौधे के जो अंकुरित हुए बीज के ऊपरी भाग पे रहता है। ये जिबरेलिन जो है ये ऑक्सिन के साथ ही मिलकर जो है बौने पौधे को लंबा करता है। अगर हम बात करें तो इथिलीन ये जो है पौधे यानी कि फल पकाने में मदद करता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन गति को नियंत्रित करता है, तो वो हो जाएगा मेडुला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखने का, मेडुला मस्तिष्क का ही भाग है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि हार्मोन स्रावित होता है। तो प्यारे साथियों हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से ही स्रावित होता है, अन्यथा बाह्य स्रावी ग्रंथि से नहीं। बाह्य स्रावी ग्रंथि से जैसे आपके मुंह से हार्मोन स्रावित नहीं होता है, वो शरीर के अंदर ही स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। तो प्यारे साथियों हाइड्रा में तंत्रिका भी पाया जाता है, मुख भी रहता है, स्पर्शक भी रहता है। अगर हम बात करें तो हाइड्रा में जो है मस्तिष्क नहीं होता है। और हाइड्रा में जनन की विधि की बात करें तो ये जो है मुकुलन द्वारा इसमें जनन होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ बनते हैं ये आप लोग को बताना है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है कहाँ बनते हैं। तो प्यारे साथी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। मेरुरज्जु में जो है ये प्रतिवर्ती क्रिया ही बनते हैं। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया के अगर हम बात करें तो जैसे आप मिठाई देखते हैं तो आपके मुंह से पानी आ जाता है, जैसे छींकना, ये आँख का झपकना, ये सारी क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। और ये क्रिया जो है मेरुरज्जु में ही बनते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु दोनों मिल करके ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं, जिसमें एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिल करके बनाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आपके सामने है। प्रश्न देखिए कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। तो मेरुरज्जु की जो है रक्षा कौन करता है ये आप लोग को बताना है।
तो देखिए प्यारे साथियों, मेरुरज्जु के बाहर से जो रहता है वो केशवरुक रहता है और ये केशवरुक जो है ये मेरुरज्जु की रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया कि एडीएच हार्मोन जो है कौन स्रावित करता है। एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो वो जो है पीयूष ग्रंथि से ही एडीएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एसटी हार्मोन, ये सारी हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्यूटरी ग्रंथि कहा जाए या पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो अभी आप लोग को बताएं कि जैसे आप मिठाई देखते हैं तो आपके मुंह से पानी आ जाता है, छींकना, आंख का झपकना, ये सारी क्रिया कौन सी है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से मादा, यहाँ क्या होगा, मादा जन ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, अंडाशय को जो है हम मादा ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडाशय। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा है। कोशिका विभाजन एवं जो है कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में जो है सहायक हार्मोन्स का आप लोग को नाम बताना है। तो देखिए पौधे में जो है लगभग 5 हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें कुछ हार्मोन वृद्धि करता है और कुछ रोकता है। उन सारी हार्मोन का आप लोग को हम नाम बता देना चाहता हूँ। जैसे जीव अवशेषिक एसिड और जो है वो क्या कहते हैं, इथिलीन, ये पौधे में किसी न किसी वृद्धि को रोकने का प्रयास करते हैं। और अगर हम बात करें ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन की, ये तीनों हार्मोन जो है पौधे में जो है वृद्धि का ही काम करते हैं, पौधे की किसी न किसी भाग में जो है वृद्धि करते हैं। अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन जो है पौधा में जैसे अंकुरित हुए बीज को जो है अंकुरित होने में मदद करता है। जिबरेलिन की बात करें तो ये जो है बौने पौधे के लंबा करता है। और साइटोकिनिन जो है इन सारी की मदद करता है। तो ये सारी जो है हार्मोन तीनों जो है किसी न किसी पौधे के किसी न किसी भाग में वृद्धि करने का काम करता है। पौधा का एक और हार्मोन है जिसका नाम है फ्लोरिजेंस, जो पौधा में फूल खिलने में मदद करता है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, उसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा उनमें से सभी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर जो है, पौधे जब पौधा प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण जो है प्रोहर के किस भाग की ओर होता है। जैसे मान लीजिए प्यारे साथियों, ये कोई पौधा है, पौधा मान लीजिए है, इस पर जैसे कि इधर से सूर्य प्रकाश पड़ता है तो इसमें जो ऑक्सीजन का कण रहता है वो नीचे आता है। जैसे सूर्य प्रकाश इधर जाता है तो इसकी छाया किधर बनेगा, इसके इधर बनेगा। तो छाया की दिशा जो है इसमें जो ऑक्सीजन ये कण रहता है ऑक्सीजन का, ये इधर की ओर झुकने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और जैसे ये जितना छाया की ओर जो है हमेशा जो है ऑक्सीजन का कण जो है वो विसरण होने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है छाया वाले भाग की ओर जो है ये विसरण होने लगता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखिए कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। प्रश्न पूछा गया है थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए देख लीजिए, Mn अर्थात मैग्नीज का, और इसके बाद आयोडीन का, आयरन का, आयोडीन का और क्लोरीन का। अगर हम बात करें थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, गले में होता है। और थायराइड यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग होता है, या घेंघा अथवा ग्वाइटर कहा जाता है। ये रोग कहाँ होता है, गले में ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है कि अंडो उत्सर्ग का कारण है। अंडा जैसे उत्पन्न होता है तो किस हार्मोन के कारण, तो एस्ट्रोजन है, LH है, FSH है, इनमें से
कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ कि अंडा का जो है उत्पादन किस हार्मोन से होता है? FSH हार्मोन से अंडा का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने है कि अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायित्व है? तो अनुमस्तिष्क जो है शरीर संतुलन के लिए आवश्यक है। तो ये शरीर संतुलन का कार्य जो है अनुमस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। तो ये मस्तिष्क का ही भाग है। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है कि रक्षी कोशिका जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे साथियों, रक्षी कोशिका जो है वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, जड़ में है, पत्ती में है, फूल में है और फल में है। तो रक्षी कोशिका जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियां में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियां में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक का नाम बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है और क्लोरोप्लास्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक की अगर हम बात करें तो वो जो है हरित लवक एक क्या है? एक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है कि वह पदार्थ जो प्रोहर तना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, अर्थात जो है इसमें कोई हार्मोन होगा, पादप हार्मोन, जो पौधे की वृद्धि करता है। तो आपको बताए थे ऑक्सिन, उसके बाद साइटोकाइनिन और जो है ये जो है जिबरेलिन। ये सारी तीनों हार्मोन क्या करता है? पौधे के किसी न किसी भाग में वृद्धि करता है। तो पूछा गया है कि वह पदार्थ जो पौधे के प्रोहर तना में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है वो क्या हो जाएगा? एक हार्मोन होगा जो ऑक्सिन हार्मोन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो है समन्वय होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय कैसे होता है? तो बहुकोशिकीय जीवों में जो है समन्वय अर्थात जो है वो रासायनिक समन्वय एवं तंत्रिका समन्वय से होता है, या रासायनिक एवं तंत्रिका से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो वो समन्वय होता है किसके द्वारा होता है? वो तंत्रिका समन्वय के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंत्रिका समन्वय। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में जो है पत्तियों, फूल के गिरने को कौन सा हार्मोन जो है नियमित करता है? पत्ती में जो है फूल को गिरने को कौन सा हार्मोन नियमित करता है? तो ये जो है आप लोग को बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सिन है, अब्सिसिक एसिड है, जिबरेलिन है, फ्लोरिजेंस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। पूछा गया है कि अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न कौन सा हार्मोन? अभी बताए हैं कि जैसे फ्लोक्सिन जो है ये अंकुरित जैसे बीज है ये कोई, तो इसके जो है अंकुरन जैसे करता है, तो इसके ऊपरी भाग में जो है ये कौन सा हार्मोन उत्पन्न होते तब बीज उत्पन्न होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन जैसे उत्पन्न होता है तभी बीज जो है ये जो है अंकुरन उत्पन्न होने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये फ्लोरिजेंस जो है ये फूल को खिलने में मदद करता है। और अब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि किस हार्मोन से तने की चोटी पर की कोशिका में विभाजन होता है और पौधा जो है लंबा होता है। तो आप लोग को लंबा होता अर्थात जो है ये वृद्धि करने का काम करता है। तो तने की कहाँ पर? तने की चोटी पर कोशिका में विभाजन होता है और जो है ये लंबा करता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो ये जो है जिबरेलिन है। ये ही बोना पौधा को लंबा करने का प्रयास करता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोना पौधे को लंबा या जो है पौधे की वृद्धि करने में काम करता है जिबरेलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और अब्सिसिक एसिड ये जो है पौधे की वृद्धि को रोकता है। ऑक्सिन जो है ये अभी बताए हैं ये अंकुरित बीज पर ही उत्पन्न होता है। और फ्लोरिजेंस जो है ये फूल खिलने में मदद करता है। तो इस सभी को ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि तंत्रिका तंत्र जो है किस ऊतक से बना होता है? तो तंत्रिका आप लोग को बताना है तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक,
तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियल ऊतक। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि नेक्स्ट प्रश्न, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया किस अंग के द्वारा संपन्न होती है। तो बताना है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है किस अंग के द्वारा संपन्न होती है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया जो है मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि लैंगर-सेंस की जो है द्वीपिका उपस्थित होते हैं। ये आप लोग को बताना है कि लैंगर-सेंस का जो है द्वीपिका कहाँ उपस्थित होता है। तो ये जो है अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज में जो है, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट है पैंक्रियाज। तो इसमें जो है लैंगर-सेंस की द्वीपिका उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है आप लोग को डी को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से आप लोग को बताए थे कि पीयूष ग्रंथि को ही, प्यूटरी ग्रंथि को ही, पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ये देखिए मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। तो बाहरी झिल्ली को जो है दोस्तों ड्यूरा मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर कहते हैं। अगर हम बात करें आंतरिक झिल्ली की, तो आंतरिक झिल्ली को पाया मैटर कहते हैं। तो बाहरी झिल्ली को ड्यूरा मैटर, आंतरिक झिल्ली को पाया मैटर कहते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए कि मनुष्य में जो है स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितना होता है। तो मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या जो कितना होता है, 31 होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखिए आपके प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र है। तो शरीर का जो है ताप नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, और वो भी प्रश्न आ चुका है कि देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं। तो मस्तिष्क के जो है आंतरिक झिल्ली को क्या कहा जाता है? पाया मैटर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो आप लोग को बताए हैं अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। तो ये आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हाँ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, आपके सपना को जो है पूरा करने के लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जो है इस तरह का हम देते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। अब की बार भी आप जो सपना सोचे हैं वो पूरा होगा। तो अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। अब की बार जो है आप लोग को 450 प्लस पूरा करना है तो करना है दोस्तों। कहते हैं ना, अगर मान लेते हैं तो हार है, अगर सच में ठान लेते हैं तो आपकी जीत होती है। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। इससे दोस्तों नेक्स्ट के आने वाले